सभी को सादर नमस्ते। आर्य समाज मेहरौली के तत्वावधान में आयोजित गीता महोत्सव में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए आज के इस गीता महोत्सव को हम प्रारंभ करते हैं। बहुत जल्दी हमारे और भी साथी जो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो भी समय से जुड़ जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है जी प्रॉपर? जी आ रही है, सुंदर आवाज आ रही है आपकी। ठीक है जी, ठीक है। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। धन धरा के बीच में ही गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र दल मर घट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, धर्म ही केवल तेरा सच्चा सखा बन जाएगा। धर्म ही केवल तेरा सच्चा सखा बन जाएगा। आइए एक भजन के साथ आज के इस गीता महोत्सव को हम प्रारंभ करते हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई। दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीति लगाई, सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई। दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीति लगाई। सारा दोस्त है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोस्त है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से मैं हारा तो आया तेरे पार, यहाँ से गर जो मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो जिसको बताया मैंने अपना फसाना,
जिसको भी मैंने अपना दुख निवेदन किया तो उसने कौन सा रास्ता बताया मुझे? जिसको बताया मैंने अपना फसाना, उसने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, उसने बताया मुझको तेरा ठिकाना। मैंने तुमको माना, अरे मैंने तुमको माना है मात पिता परिवार। यहाँ से गर्जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर्जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से गर्जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। आर्य समाज मेहरौनी के प्रधान आदरणीय श्री पुरुषोत्तम जी, मंत्री आदरणीय श्री लखनलाल जी, और इस गीता महोत्सव में इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताओं, बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, बड़ा सुंदर कवि ने ये भजन लिखा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, और यहां से कहां मैं जाऊंगा कि हे ईश्वर, जब ये मनुष्य संसार में सब जगह से हार करके, परेशान होकर के, धक्के खा करके थक जाता है, और उसको जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो उस समय वो केवल उस परमात्मा को याद करता है। देखिए, परमात्मा को याद करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी कैटेगरी भगवान कृष्ण ने बताई है। वो कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी जानी च पुरुष। तो इसमें वो कहते हैं 7वें अध्याय के अंदर कि चतुर्विधा भजन्ते, 4 प्रकार के लोग परमात्मा का स्मरण करते। कौन कौन 4 प्रकार के लोग? कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, कि कौन कौन से 4 लोग हैं? सबसे पहले का आरती। आरती कहते दुखी व्यक्ति। सबसे पहले जो व्यक्ति है वो दुखी, जो परेशान है, दुखी है, वो हमेशा परमात्मा को याद करता, भगवान को याद करता, दुख में याद करता। तो दुख में याद करने वाले व्यक्ति हैं आरती। फिर कहा जिज्ञासु, जो जानना चाहता कि वास्तव में ईश्वर है नहीं है, ये क्या है, तो ऐसा व्यक्ति भी ईश्वर को याद करता। फिर कहा अर्थार्थी, जो धन की कामना करता है, पद की कामना करता, किसी कामना को लेकर के परमात्मा का स्मरण करता है। और कहा सबसे उत्तम है ज्ञानी, जो ज्ञान पूर्वक उस ईश्वर का स्मरण करता है। तो ये 4 प्रकार के लोग बताए हैं जो ईश्वर को स्मरण करते हैं। तो हम और आप किस कैटेगरी में हैं, आप अपना निर्णय करें कि हम जब परमात्मा का स्मरण कब करते। सुख में सुमरण सब करे, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जब मनुष्य के जीवन में सुख आता है तो वो परमात्मा को भूला हुआ रहता है। वो सोचता है बस सब कुछ जो सुख समृद्धि है वो मैंने प्राप्त की है, मैंने अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से कमाया है। लेकिन जब संकट आता है तो उस समय उसको परमात्मा याद आता है, उस समय वो परमात्मा को स्मरण करता है। सज्जनों, जब जीव गर्भ में आता है, जब ये जीव गर्भ के अंदर आता है तो उस गर्भ के अंदर आकर के जीव कहता है परमात्मा से कि हे ईश्वर, इस गर्भ के अंदर मैं आया हूं और इस गर्भ के अंदर बड़े व्यवस्थित तरीके से आपने मेरी रक्षा की है। बच्चे का हृदय और माँ के जो गर्भनाल है वो आपस में मिला हुआ है। बच्चा माँ के नाभि से, उस गर्भनाल से जुड़ा हुआ है, और उस गर्भनाल के माध्यम से जो भी माँ भोजन करती है, वो भोजन, वो जो आहार है, वो रस है, वो जो शक्ति है, वो ऊर्जा है, वो उस बच्चे को मिल जाता है। बच्चा अपनी मुट्ठी बंद करके, आंखें बंद करके, मुंह बंद करके गर्भ में लेटा हुआ है, लेकिन वो लेटा हुआ है, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था है कि गर्भ के अंदर भी 9 महीने तक उस बच्चे का पूरा भरण पोषण होता है। तो जीव कहता कि ईश्वर, जब मैं गर्भ में था उस समय आपने मेरी रक्षा की, लेकिन अब जब मैं गर्भ के बाहर आ जाऊंगा तब मेरी रक्षा कौन करेगा?
गर्भ के अंदर तो आपने मेरे लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखी थी। माँ की नाली से नाभि की नाल से मैं जुड़ा हुआ था। उस समय मेरा भोजन वगैरह सब मुझे मिल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आऊंगा तो मेरे लिए क्या व्यवस्था है, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे रहूंगा मैं? तो परमात्मा कहते हैं, जीव तो चिंता मत कर, मैं तेरी माँ हूं। और जैसे मैं तेरी माँ हूं तो मैं माँ बन करके मैंने तेरा गर्भ में निर्माण भी किया, और मैंने तेरे को गर्भ में तेरा पालन पोषण भी किया है। तो जैसे मैं माँ हूं, ऐसे ही जब तू गर्भ के बाहर आएगा तो मैंने तेरे लिए एक माँ बना दी है। वो जैसे ही तू गर्भ के बाहर आएगा, वो माँ तेरी रक्षा करेगी। जैसे मैंने तेरी रक्षा की है गर्भ के अंदर, ऐसे ही वो जो माँ है वो अपने प्राणों से भी बढ़कर के तेरे से स्नेह करेगी, प्राणों से भी बढ़कर के तेरे को चाहेगी। खुद भूखी सोएगी लेकिन तुझे वो खाना खिलाएगी। खुद दुख में रहेगी लेकिन तुझे वो किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देगी। और जैसे ही तू गर्भ के बाहर आएगा, उस माँ की छाती में मैं तेरे लिए अमृत जैसा दूध मैंने बना दिया है, तो उस दूध को पी करके अपना जीवन बिता सकता है। तो जीव कहता है कि हे ईश्वर, वो दूध कैसा होगा? तो परमात्मा कहते हैं वो दूध न मीठा है, न फीका है, न कड़वा है, न कसेला है। तो आराम से उस दूध का सेवन कर सकता है। और दूध तेरे को 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। जब तू चाहेगा, जब तेरे को भूख लगेगी, तब तुझे माँ अपने छाती से लगा लेगी। और दूध कभी खराब भी नहीं होगा। फ्रिज में रखा हुआ दूध तो खराब हो जाता है, लेकिन माँ का दूध कभी खराब नहीं होता। बच्चे के लिए हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहता है। तो जीव कहता कि परमात्मा, आपने तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। गर्भ में भी आपने मेरी रक्षा कर ली, और गर्भ के बाहर आऊंगा तो भी मेरी रक्षा हो जाएगी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन मुझे एक चिंता और हो गई। कि क्या चिंता है तुझे? कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं बच्चा तो रहूंगा नहीं, 3 साल बाद, 4 साल बाद फिर मुझे माँ के दूध से ज्यादा मुझे खुराक की आवश्यकता पड़ेगी। फिर मेरे को माँ के दूध के अलावा भी कुछ मुझे खाना पीना पड़ेगा, नहीं तो मेरी भूख शांत नहीं होगी। उस समय मैं क्या करूंगा? तो परमात्मा कहता, तू क्यों चिंता करता है भाई? मैंने तेरे लिए एक माँ और बना दी है, और उस माँ का नाम है गौ माता। जैसे ये माँ अपनी छाती से तुझे दूध पिलाती थी, हर प्रकार से पौष्टिक दूध तेरे लिए था, इसी प्रकार से जब तू बड़ा हो जाएगा, जब तुझे ज्यादा भूख लगने लगेगी, जब माँ का दूध भी कम पड़ने लगेगा, तो मैंने तेरे लिए गौ माता बना दी है। वो गाय का दूध अमृत है, तेरे लिए सर्वगुण संपन्न दूध है, पौष्टिक है। तो तेरी बुद्धि का विकास होगा, तेरे शरीर का सर्वांगीण विकास करने के लिए वो गाय का दूध तेरे तेरे काम आएगा। फिर तू गाय का दूध पी करके जो है अपना गुजारा कर सकता है। फिर वो जीव कहता है कि परमात्मा, ये भी आपने बहुत बड़ी कृपा की है कि आपने मेरे लिए एक माँ और बना दी। लेकिन फिर केवल जिंदगी मेरी दूध से तो नहीं चलेगी। केवल दूध के ऊपर तो मैं डिपेंड कैसे रह पाऊंगा? मुझे भूख भी ज्यादा लगेगी। फिर मेरे को क्या, मेरे लिए क्या व्यवस्था की आपने? परमात्मा कहता है, जब मैंने तुझे पैदा किया है तो मैंने तेरे लिए सारी व्यवस्था की है। मैंने तेरे लिए एक माँ और बना दी है, और वो माँ तुझे अन्न भी देगी, फल भी देगी, सब्जियां भी देगी। और उस माँ का नाम है धरती माता। जैसे गौ माता अपना दूध पिलाती है, जैसे माँ अपने छाती का अमृत पिलाती है, इसी प्रकार से धरती माता भी हमें अन्न देगी, फल देगी, सब्जियां देगी। हमेशा हर मौसम की अलग अलग फल सब्जियां, हर मौसम का अलग अलग अनाज हम इस धरती से प्राप्त कर सकते हैं। सज्जनों, इतनी सारी माताएं हमें परमात्मा ने दी। लेकिन जीव कहता कि हे ईश्वर, केवल खाने पीने से तो मेरा काम चलेगा नहीं। मेरे को इस संसार में कैसे रहना है, कैसा कैसा व्यवहार करना है, कैसे मुझे अपने जीवन को बिताना है, कैसे मुझे अपनी उन्नति करनी है, कैसे मैं मोक्ष की तरफ बढ़ूंगा, इसका उपाय मुझे कौन बताएगा? तो परमात्मा कहता है, तू क्यों चिंता करता है भाई? मैंने तेरे लिए एक माँ और बना दी है, और उस माँ का नाम है वेद माता। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता। ये जो वेद है, ज्ञान है, सरस्वती है, जिसे हम सरस्वती माँ कहते हैं, विद्या माता कहते हैं। ये जो ज्ञान है, वेद यानी ज्ञान, और ये ज्ञान परमात्मा ने वेद के माध्यम से हम सबको दिया। तो सज्जनों, परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। तो देखिए, गर्भ में परमात्मा ने हमारी रक्षा करी, गर्भ के बाहर आए तो हमारी रक्षा की। परमात्मा सदा हमारी रक्षा करता है, उसका नाम है ओम। ईश्वर का मुख्य और निज नाम ओम है, और ओम शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। परमात्मा जो कुछ भी कर रहा है
वो सब हम सबकी रक्षा के लिए ही कर रहा है। ईश्वर ने सूर्य बनाया हमारी रक्षा के लिए, चंद्रमा बनाया उससे हमारी रक्षा हो रही है, पृथ्वी बनाई, हवा बनाई, पानी बनाया, जो कुछ भी संसार परमात्मा ने बनाया है उस सारे संसार से हम सबकी रक्षा हो रही है। इसलिए परमात्मा क्या करता है, हम सबकी रक्षा करता है। इसलिए उसका नाम ओम है। ओम का मतलब होता है रक्षा करने वाला। तो सज्जनों, इसलिए हमने भजन की पंक्तियों में गुनगुनाया, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से कहां मैं जाऊंगा कि ईश्वर आपको छोड़ करके मैं कहां जा सकता हूं। कई लोग कहते हैं परमात्मा की भक्ति करने से क्या लाभ होगा। भगवान कृष्ण ने समझाया हमें कि हे मनुष्यों, ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति करने से क्या लाभ होता है, एक छोटी सी कथा सुना करके हम आगे की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ईश्वर की भक्ति करने से, ईश्वर की उपासना करने से, भगवान के ध्यान में बैठने से लाभ क्या होता है। एक बार एक व्यक्ति कहीं बाहर जाना था उसको रोजगार के लिए, तो उसने सोचा, पुराना समय था, उस समय लोग पैसे बैंकों की व्यवस्था उस समय नहीं थी। लोग अपना पैसा, अपना धन या तो जमीन में गाड़ देते थे या कहीं छिपा करके रख देते, या जो सेठ लोग होते थे गांव में, शहर में, उन सेठों के वहां पर वो पैसा जमा करा देते। तो उस व्यक्ति के पास भी जो सोना चांदी था, उसने वो सारा का सारा कपड़े में लपेटा और लपेट करके सेठ जी के पास चला गया। कहा, सेठ जी, मैं कुछ दिनों के लिए व्यापार करने के लिए, कमाने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, तो तब जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक ये धन मेरा आप सुरक्षित रखना। तो वो सारा का सारा पैसा, सोना चांदी जो है, उस व्यक्ति ने उस सेठ जी के पास में रख दिया। जब वो व्यक्ति 2-4 साल बाद वापस आया तो कहा सेठ जी को कि सेठ जी, मेरा वो पैसा वापस दो, मेरा धन वापस दो। तो सेठ जी के मन में लालच पैदा हो गया। सेठ जी ने कहा कि भाई कौन सा तेरा पैसा। वो व्यक्ति कहता कि सेठ जी, मैं तो 2 साल पहले आपको दे करके गया था, इतना सोना था, इतना चांदी था। तो सेठ जी ने कहा कि भाई तूने मुझे जमा कराया है, तो तेरे पास में कोई प्रूफ होगा, कोई लिखा पढ़ी कहीं कर रखी होगी तो बता। तो वो व्यक्ति कहता कि सेठ जी, आपने मुझे कोई लिख करके तो किसी कागज पर दिया नहीं था, मैंने तो ऐसे ही विश्वास करके अपना सारा धन आपको दे दिया, और अब आप मना कर रहे हो कि मेरे पास नहीं है। सेठ जी ने कहा कि भाई मुझे याद नहीं है कि तूने मुझे कब धन दिया था, मेरे पास तेरा कोई पैसा नहीं, चल भाग यहाँ से। उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, मेरा पैसा आपके पास है। सेठ जी ने कहा, भी कोई गवाह हो तो बता, तूने किसके सामने दिया, कोई गवाह लेकर के आ जा तो मैं दे दूंगा तेरे को वापस। उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, मेरे पास तो कोई गवाह भी नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको पैसा जमा कराया था उस समय केवल आप और हम दोनों ही थे, तो मेरे पास न कोई गवाह है, न कोई लिखा पढ़ी मेरे पास है, इसलिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। सेठ जी ने उस व्यक्ति को धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। सारा का सारा पैसा, सारा धन है, वो सेठ जी हड़प गया। तो वो व्यक्ति अपने घर आया, बड़ा उदास होकर के बैठा हुआ था। उसका मित्र आया, मित्र ने पूछा, भाई क्या बात है, इतने उदास क्यों हो। तो वो व्यक्ति कहता, भाई क्या करें, पूर्वजों की जो जमा पूंजी मैंने सेठ जी को पास जमा कराई थी, सेठ जी ने वो पैसा वापस देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि एक तो मेरे पास कोई गवाह नहीं है, और दूसरा कोई लिखा पढ़ी भी मेरे पास, कोई कागज में लिखा हुआ भी कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं अब कैसे साबित करूं कि मेरा पैसा सेठ जी ने के पास में जमा है, और सेठ जी मुझे कैसे वापस देंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई देखो, इसका एक ही उपाय है कि हमारे जो राजा हैं, हम राजा के पास चलते हैं, शायद राजा न्यायकारी है, समझदार है, बुद्धिमान है, निश्चित रूप से कोई ना कोई मार्ग निकालेंगे। वो दोनों व्यक्ति राजा के पास में गए, जाकर के सारी बात सच्चाई से उनको बता दी राजा को कि महाराज ऐसे ऐसे मैंने धन दिया था 2 साल पहले, और अब सेठ जी ने, क्योंकि कोई गवाह नहीं है, लिखा पढ़ी नहीं करी, इसलिए वो सारा धन सेठ जी हड़पना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। राजा ने कहा कि भाई तुम्हारी बात में मुझे सच्चाई लगती है कि सेठ जी ने जब तुम्हें कोई कागज लिख करके नहीं दिया, कोई गवाह नहीं है, तो निश्चित रूप से अब हम भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी गवाह के बिना और सबूत के बिना हम भी न्याय कैसे करें। तो अब ऐसा करना, कुछ दिनों के बाद में मेरी शोभा यात्रा नगर में निकलेगी, और जब मैं शोभा यात्रा में हाथी पर बैठ करके निकलूंगा, तो तुम जो सेठ जी की दुकान है, उस दुकान से थोड़ा सा पहले तुम वहां खड़े हो जाना, हाथ में माला लेकर के खड़े होना, और मेरे को थोड़ा हाथ से इशारा कर देना, मैं समझ जाऊंगा। जब राजा की शोभा यात्रा निकलने लगी
तो वो व्यक्ति भी सेठ जी की दुकान से थोड़ी देर पहले खड़ा हो गया। सारा नगर राजा के स्वागत के लिए माला हाथ में लेकर के खड़ा था, राजा जी आएंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। तो वो व्यक्ति भी सेठ जी से थोड़ा सा पहले खड़ा हो गया दुकान से पहले। राजा हाथी पर बैठ करके जब वहां से निकलने लगे, उस व्यक्ति ने हाथ का इशारा किया। राजा समझ गए कि ये वही व्यक्ति है जिसका पैसा सेठ जी ने खाया है। राजा ने अपने महावत से कहा कि भाई तुरंत हाथी को नीचे बैठाओ। अब पूरा नगर देख रहा है कि राजा ने अपने हाथी को नीचे कैसे बैठा दिया, क्या हो रहा है, क्या कारण है। तो सब लोग बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। वो सेठ भी देख रहा था क्योंकि वो भी माला लेकर के राजा के स्वागत के लिए खड़ा था। उसने भी देखा कि राजा ने अपने हाथी को नीचे बैठवा दिया है, शायद कोई व्यक्ति होगा, उससे मिलना होगा। तो राजा ने उस व्यक्ति के हाथों से माला पहनी और उस व्यक्ति का हाथ पकड़ करके उसे अपने पास में पालकी में बैठा लिया और उस हाथी को वापस खड़ा करके राजा की जो शोभा यात्रा है वो आगे चल पड़ी। जब राजा हाथी से उस सेठ जी की दुकान के सामने से होकर के निकले तो सेठ जी ने देखा कि अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसका पैसा मैंने अपने पास में दबा करके रखा हुआ है, ये तो राजा का खास आदमी। सेठ जी राजा के पास माला लेकर के गए तो राजा ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अब तो सेठ जी बड़े घबरा गए कि अरे ये तो राजा का खास आदमी है कि राजा ने अपने शोभा यात्रा के बीच में हाथी को नीचे बैठाया और नीचे बैठा करके इस व्यक्ति को अपने पास में बैठा लिया। तो ये इतना बड़ा व्यक्ति है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। इसने दी राजा को मेरी शिकायत कर दी तो राजा तो मेरी सारी संपत्ति जब्त कर लेगा, मेरे को जेल में डाल देगा, मेरे परिवार को भी देश निकाला दे देगा। तो जब वो शोभा यात्रा समाप्त हुई, वो व्यक्ति अपने घर आया तो देखता क्या कि सेठ जी भी भागे भागे उसके घर में आ गए और कहा कि भाई मुझे अब याद आ गया, मैं भूल गया था कि तूने मुझे इतना धन, ये सोना और चांदी तेरा मैंने सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन मैं बूढ़ा हूँ, भूल जाता हूँ। ये अपना धन संभाल और ये इसका जो ब्याज बनता है, कुछ रुपया बनता है, ये भी मैं तुझे देता हूँ, लेकिन मेरी राजा से शिकायत मत करना, मैं भूल गया था, मेरे से गलती हो गई। उसने पांव पकड़ लिए सेठ जी। तो सज्जनों देखा आपने, केवल राजा के पास थोड़ी देर बैठने से उस व्यक्ति में राजा की शक्ति आ गई। राजा के पास बैठने से उस व्यक्ति के अंदर ताकत आ जाती है, पावर आ जाती है। जैसे आजकल हमारे नगर में, हमारे शहर में यदि कोई व्यक्ति एमपी या एमएलए का परिचित होता है, रिश्तेदार होता है, या एमपी या एमएलए से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता, संबंध होता है, या किसी मंत्री से संबंध होता है, तो वो व्यक्ति भी अपने आप को पावरफुल समझता है कि मेरा डायरेक्ट संपर्क एमपी एमएलए से और मंत्रियों से है, मुख्यमंत्रियों से है। तो आप ये छोटे छोटे जो नेता हैं, छोटे छोटे पद वाले लोग हैं, जब इनके पास बैठने से व्यक्ति में ताकत आ जाती है तो सज्जनों वो परमात्मा तो सारे संसार का राजा है, सारे संसार का मालिक है। और वो सारे संसार के मालिक के पास में जब हम बैठेंगे तो हमारे पास कितनी पावर आएगी, आप अंदाजा लगा सकते। परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है, उसका आनंद हमें मिलता है, उसका सुख हमें मिलता है। इसलिए हम परमात्मा का हमेशा चिंतन करें, परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा की भक्ति करें। भगवान कृष्ण का अर्थ है, जो दुखी व्यक्ति होता है वो भगवान को याद करता। कौन कौन याद करते हैं, उसमें से 4 बताए। उसमें से पहला है अर्थ, दुखी। लेकिन हम दुखी होकर के परमात्मा को याद न करें, हम ज्ञानी बने, हम समझदार बने, हम बुद्धिमान बने, हम विद्वान बने कि वास्तव में ईश्वर की भक्ति क्यों करनी चाहिए। सज्जनों, ईश्वर की भक्ति करने से क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि साहब भक्ति करने का फायदा क्या है। तो भक्ति करने का लाभ होता है, हमारा तनाव दूर होता है, परमात्मा के आनंद की अनुभूति होती है, हम पाप से बचते हैं और हमारे मन में पवित्रता आती है, हमारा स्वभाव अच्छा बनता है, हमारा व्यवहार अच्छा बनता है। तो ये अनेकों अनेकों शक्तियां, अनेकों अनेकों सामर्थ्य, हमारे में पवित्रता आती है, दयालुता आती है, परमात्मा के गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो ये परमात्मा की भक्ति करने का लाभ है जो प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को मिलता है। इसलिए ईश्वर भगवान कृष्ण ने जहां ज्ञान योग दिया, जहां कर्म योग गीता में सिखाया, वहीं पर उन्होंने भक्ति योग का मार्ग भी हम सबको बताया कि हम ईश्वर की भक्ति करें। और कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माये। वो परमात्मा संसार के कण कण में है, संसार के कण कण में ईश्वर समाया हुआ है और हम सब के रोम रोम में, हमारे हृदय में उस ईश्वर का वास है। इसलिए ईश्वर की उपासना हमें जरूर करनी चाहिए।
और ये जो शरीर मिला है ये भी सज्जनों ईश्वर की भक्ति करने के लिए मिला है, ये भी ईश्वर को जानने के लिए मिला है, ये भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार ही चीजें हैं। धर्म है, अर्थ है, काम और मोक्ष है। दुनिया के सारे मनुष्यों के जीवन का उद्देश्य यही चार चीजें, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, जो पहले हो चुके हैं, जो आज है, आगे होंगे। दुनिया में जितने इंसान अब तक हो चुके हैं, आगे होने वाले हैं, उन सबके जीवन का उद्देश्य है चार। वो धर्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो अर्थ की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, और वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। इसलिए ये जो हमें शरीर मिला है, ये किस लिए मिला है? ये भी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो ये जो शरीर है ये साधन के रूप में परमात्मा ने हमें दिया। और परमात्मा ने कहा स्वक्षेत्रे अनमिवा विराज्य, अपने शरीर को स्वस्थ रखो। इसलिए हमने आपके सामने गीता के माध्यम से, गीता के 6ठे अध्याय का जो 17वां श्लोक है, जिसमें भगवान कृष्ण ने शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इसका जो मंत्र दिया है, इसका जो रहस्य उन्होंने समझाया है, उस पर हमने आपके सामने पिछले सोमवार और मंगलवार को हमने चर्चा की थी आपके सामने। और आज भी हम उसी श्लोक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे। पहले जो हमने चर्चा की आपके सामने सज्जनों, वो था आहार के बारे में, भोजन के बारे में चर्चा की कि भोजन हमारा कैसा होना चाहिए। और भोजन के जो नियम है, 14 नियम जो चरक शास्त्र में बताए गए हैं, उन 14 नियमों पर भी हमने आपके सामने विस्तार से आपको हमने समझाने का प्रयास किया, उस पर हमने विचार किया। और भोजन के जो नियम हैं उन पर भी हमने चर्चा की। तो भगवान कृष्ण कहते हैं युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो योग है वो हमारे दुख को दूर करने वाला है। तो कहा युक्त आहार, अपना आहार भी युक्त पूर्वक होना चाहिए। अब ये युक्त शब्द का अर्थ क्या है? युक्त शब्द का अर्थ है न ज्यादा न कम। कई लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, ये भी गलत है। और कई लोग उपवास बहुत ज्यादा करते हैं, जब देखो तब वो उपवास ही करते हैं। कभी मंगलवार का उपवास, कभी 11 का, एकादशी का उपवास, कभी पूर्णिमा का, कभी अमावस्या का, कभी गुरुवार का, कभी शुक्रवार का। यानी महीने में कम से कम 20 दिन, 15 दिन उनका, 10 दिन उनका उपवास में निकल जाता है। लेकिन आयुर्वेद जो है इसके बारे में हमें सावधान करता है। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद ये कहता है कि यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो अति अनशनन को भी छोड़ना पड़ेगा, यानी ज्यादा भोजन को भी छोड़ना है। और जो लोग अनशनन करते हैं यानी भोजन नहीं करते हैं, ये भी शरीर के लिए हानिकारक है। उपवास यानी कि आजकल उपवास शब्द का अर्थ है भूखा रहना, यानी अन्न नहीं खाना। और उपवास जो है वो लोग जो अलग अलग तरीके से करते हैं। जब जिस दिन उनको होता कि आज उपवास करना है, आज हमें अन्न नहीं खाना है, तो फिर वो दिन भर दूध पिएंगे, फल खाएंगे और ऐसी चीजें खाते हैं जो जिससे वही कहते हैं इससे उपवास बिगड़ता नहीं। दिन में कई कई बार वो चाय पी लेते हैं। लेकिन ये जो तरीका है भूखे रहने का, ये भी गलत है। जिस दिन आपको किस किस व्यक्ति को भूखा रहना चाहिए, आयुर्वेद इसमें भी विस्तार से बताया है। यदि आपको बुखार है, यदि आपको जुकाम है, यदि आपका पेट में खराबी है, तो आप उपवास रख सकते हैं। लेकिन जो जवान है, गर्भवती महिला है, बच्चे हैं, उनको उपवास से बचना चाहिए। और यदि आप 2 समय सामान्य भोजन करते हैं तो आप फिर आपका वैसे उपवास है, फिर आपको अधिक उपवास करने की आवश्यकता नहीं। कई लोग उपवास के दिन खूब चाय पीते हैं, खूब दिन भर दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। दिन में वैसे तो वो दिन में 2 बार भोजन करते हैं, लेकिन जब उपवास वो करते हैं तो दिन में कम से कम 5-7 बार वो खा लेते हैं। तो आपने तो उल्टा उपवास के दिन और ज्यादा खा लिया। तो आपको उपवास भी करना है। जो जिनकी ज्यादा उम्र है, जो अपने पेट को ठीक रखना चाहते हैं, तो 15 दिन में, महीने में 1 दिन आप उपवास कर लें। उस दिन आप केवल फलाहार कर सकते हैं, या केवल गर्म पानी पर आप रह सकते हैं, या केवल पानी पर आप रह सकते हैं, जूस पर आप रह सकते हैं। देखिए शरीर एक गाड़ी है, और इस गाड़ी में यदि आप तेल नहीं डालेंगे तो ये गाड़ी चलेगी नहीं। सूखी गाड़ी को चलाएंगे तो गाड़ी खराब हो जाती है। ऐसे ही जो लोग ज्यादा उपवास करते हैं, ज्यादा भूखा रहते हैं, उनकी आंतें फिर कम खराब हो जाती, कमजोर हो जाती। तो कहा युक्ति पूर्वक न अति अनशनन योगो अस्ति। भगवान कृष्ण इसके बारे में कहते हैं कि जो ज्यादा खाता है उसको भी योग सिद्ध नहीं होता।
और जो बिल्कुल कम खाता है उसको भी योग सिद्ध नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन को सम रखना है, मध्यम मार्ग में रहना है। तो कहा युक्ति पूर्वक अपने आहार को ठीक करो। और फिर दूसरा नियम बताया विहार। विहार का यहाँ अर्थ है हमारी दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब होता है दिन से लेकर के और रात्रि तक, और सुबह से लेकर के रात्रि तक जो भी हम क्रिया करते हैं वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। तो सबसे पहले है दिनचर्या में आता है प्रातः जागरण, यानी सुबह उठना। अब सवाल यह है कि हमें सुबह कब उठना चाहिए, सुबह कितने बजे हमें उठना चाहिए। तो इसके लिए आयुर्वेद क्या कहता है, इसके लिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, तो इस पर हम थोड़ा सा आपके सामने विचार करेंगे। क्योंकि आज कल मॉडर्न जो हमारी एजुकेशन है, जो आधुनिक शिक्षा है, इस आधुनिक शिक्षा में न हमको स्वास्थ्य की कोई जानकारी दी जाती है, न हमको चरित्र की कोई जानकारी दी जाती है, न हमें ऐसी कोई विद्या सिखाई जाती है जिससे हमारे बुद्धि का विकास हो, हमारे हमारे मन का विकास हो, हमारी आत्मा का विकास हो। ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा आज हमको विद्यालयों में, कॉलेजों में नहीं दी जाती। और इसी का परिणाम है कि आज पढ़े लिखे लोग भ्रष्टाचारी हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग नशेड़ी हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग दुराचारी बनते जा रहे हैं। तो ये कारण क्या है? कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार की चीजों का समावेश नहीं है। यदि आयुर्वेद का हिस्सा, कुछ हिस्सा हमारी शिक्षा व्यवस्था में लागू हो जाए तो मैं समझता हूं देश के लोग अपने आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। पता ही नहीं लोगों को कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब नहीं सोना चाहिए। बस हमारी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। तो लाइफ स्टाइल डिजीज बढ़ते जा रहे हैं। तो डॉक्टर भी कहता है अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करो, अपने आप को ठीक बनाओ। तो सुबह कब उठना चाहिए? तो सबसे पहला जो प्रमाण है वो मनुस्मृति का हम लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थ उच्चानुचिंतयेत् काय क्लेशा से तन मूलान वेद तत्वार्थ बने। महर्षि मनु कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धे, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और उठ करके क्या करो? धर्म अर्थ का चिंतन करो, धर्म का भी चिंतन करो और धन का भी चिंतन करो, अर्थ का भी चिंतन करना चाहिए। यदि आप व्यापारी हैं तो आप सुबह उठ करके 5 मिनट चिंतन कीजिए कि कल मैंने किसी ग्राहक से गलत बात तो नहीं करी, मैंने किसी ग्राहक के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं किया, मैंने किसी ग्राहक को जानबूझ करके कुछ गलत सामान तो नहीं दिया। आपके अपने व्यवहार में क्या कमी है उसको ठीक बनाना है, कैसे मुझे अपने व्यापार को अच्छा बनाना है। तो अर्थ का चिंतन भी हमें करना है और धर्म का चिंतन भी करना है कि मैं अपने दूसरों के लिए क्या कर रहा हूँ, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में धर्म और अर्थ का चिंतन करो। और क्या करो? काय क्लेशा से तन मूला, जो शरीर है, शरीर के जो क्लेश हैं, दुख हैं, इन दुखों को दूर करने का उपाय करो। ये काम करना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो समय माना है सुबह 3 बजे से लेकर के और 5 साढ़े 5 बजे तक का जो समय होता है, इसके बीच में हम उठ जाए, यानी 4 बजे, साढ़े 4 बजे तक हमें उठना चाहिए। और आयुर्वेद क्या कहता है, जो महर्षि वाग्भट है उन्होंने ग्रंथ लिखा है अष्टांग हृदय, और वो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थम आयुष है। जो अपनी आयु को बढ़ाना चाहता है, जो अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहता है, उस व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। अब देखिए आप, यदि हम ब्रह्म को पाना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो ईश्वर ने अपना समय बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त, यानी ब्रह्म का मुहूर्त होता है उस समय। और यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे फिर हमें ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? हम बड़े कैसे बनेंगे, महान कैसे बनेंगे? तो यदि हमें अच्छा बनना है, उत्तम इंसान बनना है, देव कोटि का इंसान बनना है, अच्छा धनवान बनना है, विद्वान बनना है, स्वस्थ बनना है, तो इसका फार्मूला है, इसका सूत्र है कि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। अंग्रेजी के एक विद्वान ने कहा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी। जो रात को जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठता है, कहते हैं वो व्यक्ति क्या बनता है? हेल्थी, वो हेल्दी बन जाता है और धनवान बनता है और बुद्धिमान बनता है। तो अंग्रेजी विद्वान भी इस बात को मानते हैं कि जो सुबह जल्दी उठता है उस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ भी होता है। वो व्यक्ति जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसकी बुद्धि भी अच्छी होगी, और जब स्वास्थ्य अच्छा और बुद्धि अच्छी है तो वो व्यक्ति खूब अच्छा काम करेगा, तो वो धनवान भी बन जाएगा। तो स्वास्थ्य भी
बुद्धि भी और धन भी, ये तीनों की प्राप्ति होती है जब व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। तो अब देखिए इससे लाभ क्या है। यदि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो जो लोग ये शिकायत करते हैं कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है कि हम कब स्वाध्याय करें, कब भगवान का ध्यान करें, कब हम संध्या उपासना करें, कब हम प्राणायाम करें, व्यायाम करें, इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। तो यदि आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं या 4:30 बजे तक भी आप उठ जाते हैं, तो 7 बजे तक का जो आपका पास समय है, 7 बजे तक का जो समय होता है, ऐसे समय में न तो आपको दुकान पर जाना है, न आपको ऑफिस जाना है। ऑफिस भी आप 9 बजे 10 बजे जाते होंगे, या किसी काम पर भी आप 8 बजे 7 बजे बाद में जाएंगे, दुकान भी आप 8 या 9 बजे बाद में जाएंगे। तो सुबह 6:30 7 बजे तक का समय होता है, वो पूरी तरह से हम फ्री होते हैं, उस समय और कोई काम नहीं होता। तो यदि आप 4 बजे उठ जाते हैं तो 4 बजे उठ करके 6 बजे तक 2 घंटे आपके पास में है। इन 2 घंटों में आप 1 घंटा अपने लिए, स्वास्थ्य के लिए आप निकाल सकते हैं, 1 घंटा और बचता है, उसमें भी आप ध्यान कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। तो अपने निर्माण के लिए, अपने आप के विकास के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा। जो लोग अब 8 बजे उठते हैं, बताइए आप, तो 8 बजे उठने वाला व्यक्ति 1 घंटे में तो नहा धो करके निपट करके तैयार होगा। अब कब वो व्यायाम करेगा, कब वो स्वाध्याय करेगा? तो न तो आपने अपने शरीर का विकास किया, न आपने अपने बुद्धि का विकास किया, न आपने अपने मन का विकास किया। इसलिए अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को उन्नत बनाने के लिए, अपना विकास करने के लिए मनुष्य को ये करना ही पड़ेगा। जल्दी सोवे जल्दी जागे, तनिक नहीं दुख उसके घर आवे। हर रात के पिछले प्रहर में एक दौलत लुटती रहती है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हमारी राजस्थानी भाषा में एक कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है तो राजस्थानी में, लेकिन मैं आपको उसका अर्थ समझा दूंगा। बड़ी प्यारी पंक्तियां उसने लिखी। वो कहता, ऊंडो सोवे ऊनो खावे, पाव कोस मैदाने जावे, चोखो सोचे ठंडो नहावे, तीन घर वेद कदे नहीं आवे। यानी जो ऊंडो सोचे, ऊंडो सोवे मतलब जो गहरी नींद सोता है, ऊनो खावे जो गरम खाता है, जो पाव कोस मैदाने जावे जो रोज सुबह व्यायाम करता घूमने जाता है, चौको सोचे अच्छा सोचता है, और ठंडो नहावे ठंडे पानी से ताजा पानी से स्नान करता है। कहते ऐसे व्यक्ति के घर में कभी डॉक्टर नहीं आते। तो अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का पहला नियम है सुबह जल्दी उठना। अब इस पर मैं ज्यादा आपसे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। अब अगला काम हमें क्या करना है। सुबह हम जल्दी उठ गए तो उठते ही कई लोगों की आदत होती है वो चाय पीते हैं सुबह सुबह, जिसको लोग कहते हैं बेड टी। वो बेड है, वो बुरी है, लेकिन उसको हमने बिस्तर पर मंगवा लेते हैं, न हमने कुल्ला किया न कुछ किया, बस सुबह उठते ही हमने 1 कप चाय का पी लिया। अब इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि रात भर हमारे आमाशय में एसिड बन जाता है, पित्त बनता है, एसिड बनता है। अब वो एसिड आमाशय में है, अब आपने पी ली चाय, तो अब होगा क्या? खाली आमाशय आपका खाली है, उसमें एसिड भरा हुआ है। अब ऊपर से जब आप चाय पी लेते हैं तो वो चाय में भी एसिड है, तो एसिड में जाकर के मिलता है, फिर वो हमारे पेट के एसिड को बढ़ा देता है, शरीर के एसिड को बढ़ाता है। तो जो लोग सुबह खाली पेट चाय पीते हैं, सुबह उठते ही चाय पीते हैं, तो आयुर्वेद ये कहता है, वैद्य ये कहते हैं कि उनको बीपी है, शुगर है, पेट की कब्ज है, सिर दर्द है, इस प्रकार की बीमारियां ऐसे लोगों को हो जाती है। इसलिए सुबह उठते ही चाय नहीं पीना है। फिर आप कहेंगे जी क्या पिए? तो हमारा आयुर्वेद ये कहता है, सर्व रोग विनाशाय निशांते तु पिबेत जलम, भोजनांते पिबेत तक्रम, दिनांते च पिबेत पय। ये 4 नियम बताए आयुर्वेद। सबसे पहला कहा सर्व रोग विनाशाय, सब रोगों को दूर करने के लिए, निशांते च पिबेत जलम, सुबह उठ करके जलम यानी पानी पियो। सर्व रोग विनाशाय, सभी रोगों को दूर करने के लिए सुबह उठ करके पानी पियो, पहला नियम। फिर कहा भोजनांते पिबेत तक्रम, और दिन में आपने भोजन किया तो छाछ पियो। और निशांते च पिबेत पयम, और रात्रि को दूध पियो। तो सुबह उठ करके पानी पीना, दिन के भोजन के बाद, दिन में भोजन में छाछ, और रात्रि को भोजन के कुछ देर बाद में आप दूध लें। तो ये है नियम। तो कहा जलम, सुबह उठ करके उसे पान, उसे कहा गया उसे पान करना। उसे पान का मतलब होता है सुबह सुबह उसे, उषा के समय में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में पानी पीना।
तो वो जो पानी आप पीते हैं वो कभी फ्रीज का नहीं पिए। फ्रीज का पानी तो कभी भी नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? इसका कारण है कि फ्रीज का जो टेम्परेचर है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और फ्रिज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो जब आप चिल्ड वाटर पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं तो वो ठंडी होती है। अब वो ठंडी चीज आपने खाई, बर्फ उसमें मिला, ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है, तो आपने उसको पी लिया। अब हमारा आमाशय क्या करेगा? सबसे पहले उसको पचाने के लिए उस ठंडे को पहले सम करेगा, उसको बराबर में लेके आएगा, अपने उस वो अपने शरीर के टेम्परेचर के बराबर में लाएगा। तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है आमाशय को काम करने में। तो फिर वो एनर्जी कहां से लेगा? फिर वो हमारे चेहरे से लेता है, पूरे शरीर से एनर्जी जाती है। तो उससे फिर हमारे चेहरे पर छाइयां पड़ना या काला काला होना, इस प्रकार की समस्या आ जाती है। तो ठंडा पानी यानी बर्फ का पानी या फ्रिज का पानी नहीं पीना है। सबसे बढ़िया है मटकी का पानी पिए अभी। और या रात को तांबे के बर्तन में आप पानी रख दीजिए और सुबह उठ करके तांबे के बर्तन वाले पानी को पीजिए आप। और अभी सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा तो आप गर्म पानी भी आप पी सकते हैं। तो 2 गिलास 3 गिलास आप जो है पानी पिए। और पानी हमेशा बैठ करके पानी पिए, खड़े खड़े पानी आपको नहीं पीना, घूंट घूंट करके आप पानी पिए। तो इससे होता क्या है? कई लोग कहते हैं जी सुबह पानी पिया तो उसका फायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा हमें ये मिलता है कि जैसे ही हम पानी पीते हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन है, ये तो आप जानते ही हैं। तो जैसे ही पानी हमारे आमाशय में गया, यानी ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ गई। अब वो ऑक्सीजन यानी हवा हवा अंदर गई। अब हवा जाते ही वो प्रेशर डालेगी। प्रेशर कहाँ डालेगी? हमारी ग्रहणी पर, हमारी छोटी आंत पर और फिर बड़ी आंत पर। बड़ी आंत तक उस हवा का प्रेशर जाएगा। और जब प्रेशर हवा का जाएगा तो जो मल, गंदगी, लेटरिन जो हमारी बड़ी आंत के अंदर है वो आगे उसमें गति पैदा हो जाती है, वो आगे सरकना शुरू हो जाती है। वो ऐसे 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 आगे, जैसे सांप चलता है ऐसे हमारी बड़ी आंत में से जो मल है वो आगे सरकने लग जाता है। तो पानी पीते ही एकदम लेटरिन की इच्छा होती है, हाज सोच की इच्छा हो जाती है और पेट एकदम साफ हो जाता है। कब्ज की शिकायत नहीं रहती। जिन लोगों को कब्ज रहता है उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो रात को सोने से पहले दूध के साथ में त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला 1 चम्मच चूर्ण आप ले लीजिए गर्म पानी के साथ में या दूध के साथ में, या आंवले का चूर्ण भी आप ले सकते हैं गर्म पानी। और त्रिफला का सेवन भी आप नियमित रूप से करें कुछ दिनों तक, तो आपकी कब्ज की शिकायत मिट जाएगी। प्राणायाम आप करें, सलाद का प्रयोग करें, पानी पिए सुबह। तो ये उपाय हैं जो कब्ज को ठीक करते हैं। सज्जनों, जिस व्यक्ति का पेट सही रहता है, अब आप देखिए इसका अगला लाभ बताता हूं मैं आपको। यदि आपका सुबह सुबह पेट अच्छा साफ हो गया, अब एक व्यक्ति जो 8 बजे उठ करके लेटरिन जा रहा है और एक व्यक्ति सुबह 4 बजे उठ करके लेटरिन जा रहा है, अब उन दोनों में 4 घंटे का अंतर आ गया। 4 5 6 7 8 4 घंटे का अंतर आ गया। एक व्यक्ति ने अपने शरीर से 4 घंटे पहले सारे शरीर के मल को निकाल दिया, गंदगी निकल गई। पानी पिया तो उससे लेटरिन भी साफ हो गई, पेट भी साफ हो गया और जो पानी अंदर गया उसने किडनी को भी साफ कर दिया और पूरे शरीर के जो अंदर और भी गंदगी थी वो सब लघु शंका के द्वारा, पेशाब के द्वारा वो भी बाहर आ जाती है। तो एक व्यक्ति ने सुबह 4 बजे अपने शरीर की सफाई कर ली और एक व्यक्ति 4 घंटे बाद में सफाई जो करने के लिए जा रहा है। तो बताइए 4 घंटे का तक उस व्यक्ति के पेट में ये गंदगी, शरीर में गंदगी पड़ी रही। अब गंदगी जब पेट में पड़ी रहती है तो फिर वो अनेक प्रकार के और बीमारियों को पैदा करती है। इसलिए यदि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और यदि हमारा पेट साफ हो जाता है तो इसका लाभ क्या मिलेगा कि हमारे जो बुद्धि का संबंध है, दिमाग का संबंध है, वो पेट से। पेट जैसे ही हमारा साफ होता है हमारी बुद्धि का विकास होता है, यानी बुद्धि हमारी अच्छी होती है, मन हमारा अच्छा होता है। तो पेट, आंत और बुद्धि, आंत का जो आंत की जो आकृति है वो आकृति वैसी ही है लगभग जो जैसे हमारे मस्तिष्क के अंदर जो नाड़ियों की आकृति है। तो मस्तिष्क का और पेट का संबंध है। जिस दिन हमारा पेट साफ नहीं होता, कब्ज रहती है, एसिडिटी बनती है, जिस दिन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, उस दिन आप महसूस करते हैं उस दिन सिर भारी रहेगा, काम में मन नहीं लगता है, शरीर भारीपन रहेगा, उदासी रहेगी, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन रहता है। तो पेट साफ नहीं होने से कितने प्रकार की समस्या आपको हो जाती है। तो सुबह उसे पान करें, सुबह उठ करके आप पानी पीजिए।
गर्म पानी भी आप पी सकते हैं, मटके का पानी भी पी सकते हैं, तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी भी आप पी सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा, 2 गिलास 3 गिलास आप पानी पिए और उसके बाद आप निवृत्त होने के लिए जाते हैं, लेटरिन के लिए जाते हैं, तो इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी लेटरिन जाते समय में जोर नहीं लगाना, दबाव नहीं लगाना। कई लोग जो है ना, पेट साफ नहीं होता है तो जोर लगाते हैं, तो इससे भयंकर बीमारियां जो है, उदा संबंधित जो रोग हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, वो हो जाती। प्रमेह रोग भी उससे होने की संभावना रहती है। इसलिए सामान्य रूप से आप अपने आप को एक सोच करके कि मेरा पेट साफ हो रहा है, एक चिंतन करें कि मेरा पेट साफ हो रहा है, मेरा पेट साफ हो चुका है, तो एकदम आपका पेट बढ़िया साफ होगा। और यदि पेट साफ नहीं हो रहा, कब्ज की शिकायत है, तो देखिए ये पॉइंट है, ये जो ठोड़ी है, ठोड़ी के बीच का जो हिस्सा है, इसको आप सुबह सुबह लेटरिन जाने से पहले यदि आपको कब्ज की शिकायत है, तो इस जगह पर आप 2 मिनट तक आप इसको ऐसे उंगली से ऐसे आप दबाएं, ऐसे प्रेशर डालें आप। ये इसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। इसको आप अंगूठे से भी कर सकते हैं, ऐसे बैठ ऐसे, और उंगली से भी आप कर सकते हैं। और एक तो ये उपाय है कब्ज को दूर करने का, बहुत जबरदस्त उपाय, एकदम पेट साफ हो जाता है। दूसरा है दाएं दाएं तरफ से बाईं तरफ, दाएं ओर से बाईं ओर, हल्का हल्का हाथ आप ऐसे घुमाएं दाएं तरफ से, क्योंकि दाईं हाथ जो बड़ी हाथ है वो दाईं तरफ से बाईं तरफ आती है, तो दाएं से बाएं हल्का हल्का आप 5-7 बार ऐसे हल्के हल्के आप मालिश कर लें, या ठोड़ी पर आप दबाव कर लें, पानी पी करके थोड़ा सा आप टहल लें और मन में संकल्प रखें कि मेरा पेट साफ होगा, तो एकदम पेट से आपका पेट साफ हो जाएगा। कब्ज नहीं रहेगी, गैस एसिडिटी आदि की समस्या आपको कभी नहीं आएगी। तो सुबह सुबह हमने उससे पान कर लिया। अब उससे पान कर लिया, उसके बाद में फिर हमें व्यायाम करना है, व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए। आयुर्वेद कहता लाघवम कर्म सामर्थ्यम विभक्त घन गात्रत्वम दोष सयो अग्निवृद्धिश्च व्यायामात उपजाए, कि व्यायाम करने से शरीर हल्का रहता है, सारे दोष दूर हो जाते हैं और शरीर कर्म सामर्थ्य, हमारे काम करने की क्षमता, कर्म करने का हमारा सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो अनेकों लाभ हैं सुबह व्यायाम करने के। तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को आधा घंटे से लेकर के 1 घंटे तक आप प्राणायाम करें। मेरा तो अनुभव यह है कि आप भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम और 2-4 आसन, यानी आधा घंटा पौन घंटा आप आसन करें। 15-20 मिनट आप चाहे तो दौड़ लगा सकते हैं, 2 किलोमीटर आप घूम भी सकते हैं, या थोड़ा उछल कूद भी आप कर सकते हैं। तो 1 घंटा एक्सरसाइज, व्यायाम, जिसमें आसन, प्राणायाम और घूमना टहलना और भी जो आप व्यायाम, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार आदि आप जो भी कर सकते हैं, 1 घंटा ये आपको जरूर करना चाहिए। तो ये हमारी दिनचर्या का तीसरा पॉइंट है, नियमित रूप से व्यायाम करना। अगला है स्नान करके आप ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर की भक्ति करें। और उसके बाद है सुबह अल्पाहार, सुबह नाश्ता। सुबह नाश्ता भी आपका हल्का हो, इसमें आप दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दलिया वगैरह आप ले सकते हैं। दिन का जो भोजन है आप कोशिश करें कि 10-11 बजे तक आप भोजन कर लें, और रात्रि का भोजन है वो भी आपको सोने से लगभग 2-2.5 घंटा पहले, यदि आप 10 बजे सोते हैं तो कम से कम 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आप कोशिश करें, 7, साढ़े 7, 8 बजे से पहले पहले रात्रि को भी आप भोजन कर लें। अब मैं आपको यहाँ एक आयुर्वेद का एक नियम और आपको मैं बता देता हूँ, जिससे कि, क्योंकि अब समय भी 5-7 मिनट का समय और बचा है, बहुत सुंदर नियम है। और आयुर्वेद ने, चरक शास्त्र ने बड़ी गंभीरता के साथ इस श्लोक को अपने उद्धृत किया है। तो वो कहते हैं, वाम साई द्विभुंजाने क्षणमुत्री द्विपुरी सक स्वल्प मैथुन कार्य शतम वर्षाणी जीवित, का 100 वर्षों तक व्यक्ति जीवित रह सकता है। लेकिन उन्होंने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? वाम साई, वाम कहते हैं बाएं तरफ। बाएं, जब हम रात को सोते हैं तो हमेशा बाईं करवट सोना चाहिए। वाम साई, बाईं करवट सोने वाला व्यक्ति, जो बाईं करवट सोता है वो व्यक्ति। द्विभुंजान है, दिन में 2 बार भोजन करने वाला व्यक्ति। क्षणमुत्री, दिन में 6 बार लघुशंका का जाने वाला व्यक्ति। द्विपुरीषक है, दिन में 2 बार लेटरिन जाने वाला व्यक्ति। स्वल्प मैथुनकारी, और संयम से रहने वाला व्यक्ति। शतम वर्षाणी जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहता है, उसे रोग नहीं होते, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो ये वाम साई, बाईं करवट सोना, जब हम रात को सोते हैं तो हमेशा बाईं करवट लेकर सोना चाहिए। जब आप बाईं करवट सोते हैं तो आपका सूर्य स्वर चलता है,
और कहते हैं कि सूर्य स्वर चलने से हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता है, नींद अच्छी आने लगती है, पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है और हमारा आमा से हमारा स्टोमक ठीक रहता है, पाचन तंत्र हमारा स्वस्थ बनता है। द्विभुंजन है, दिन में 2 बार भोजन करना और 6 बार लघुशंक का जाना। कई बार कई लोग जो है ना इसमें लापरवाही करते हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं या कोई काम कर रहे हैं, उनको लघु शंका की हाजत हो रही है, फिर भी बोले अभी बाद में, फिर उससे हमारे किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है और प्रमेह रोग हो जाता है, मूत्र संबंधित रोग जो है वो हो जाते हैं। और आयुर्वेद कहता है कि जो मूत्र को रोकता है उसको फिर अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। और कहा द्विपुरीषक है, जब आप 2 बार भोजन करते हैं तो 2 बार आपको आपका पेट भी साफ होना चाहिए। तो द्विपुरीषक है, 2 बार सोच के लिए निवृत्त होना। तो ये है हमारी दिनचर्या। सज्जनों, हमारा जीवन, हमारी दिनचर्या में स्वाध्याय बहुत जरूरी है। अच्छी पुस्तकें आप पढ़ें, अच्छी किताबें आपको जरूर पढ़नी चाहिए, कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट, जितना भी आप समय, 15 मिनट से लेकर के और 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आप समय आपके पास में है, आपको नियमित रूप से अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। क्योंकि देखो 2 बातें हैं, जो शरीर है वो चलता है आहार से और जो जीवन है वो चलता है विचार से। विचारों का हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अर्जुन, जिसने अपने गांडीव को छोड़ दिया, जिसने सेना को, अपने परिचितों को, परिजनों को दे करके अपने हथियार डाल दिए, भगवान कृष्ण ने उसको केवल एक विचार ही तो दिया कि तू उत्तिष्ठ मूढ़े किम से तू उठ जा और कलेवम मास मगम पार्थ नहीं तो त्वया उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वा उत्तिष्ठ परम तप। जब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का विचार दिया, एक उत्साह का विचार दिया, सत्य का ज्ञान उसे करवाया, आत्मा और मृत्यु के बारे में बताया, तो अर्जुन एकदम से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो हमारे जीवन में भी जब निराशा आ जाती है, उदासी आ जाती है, हताशा आ जाती है, तो ऐसे में हम जो स्वाध्याय है, जो अच्छे विचार हैं, वो हमें प्रेरित करते, वो प्रेरणा देते हैं। इसलिए नियमित रूप से आप स्वाध्याय करें, नियमित रूप से आप ध्यान जरूर करें। ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ेगी, आपका मन शांत होगा, बुद्धि का विकास होगा, शरीर में अनावश्यक चंचलता नहीं होगी, सतोगुण का प्रभाव हमारे शरीर में पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति तामसा जघन्य गुण वृत्तिस्तु अधो गच्छन्ति तामसा। जो 3 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं भगवान कृष्ण ने, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी व्यक्ति जो सात्विक है, जिसके विचार अच्छे हैं, जीवन अच्छा है, आचरण अच्छा है, वो कहते हैं सत्वम ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता। जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं उनकी निरंतर उन्नति होती है, वो हमेशा सुखी रहते हैं, हमेशा समृद्ध रहते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सतोगुण को बढ़ाना है और रजोगुण तमोगुण को दबाना है। रजोगुण चंचल है, जो हमें हमारे अंदर लोभ लालच पैदा करता है, पद का लालच है, धन का लालच है, लालच हमारे अंदर पैदा करता है। और तमोगुण जो है वो अंधकार में हमें डुबोता है, अज्ञान में डुबोता है। इसलिए सज्जनों, इन बातों को हमें समझना है। हमारी दिनचर्या में स्वाध्याय होना चाहिए, हमारी दिनचर्या में ध्यान होना चाहिए, हमारी दिनचर्या में परिवार के लिए आप समय निकालें। कई बार हमारी आदत होती है, हम घर पर आते हैं और बाहर से, काम से, दुकान से या ऑफिस से घर पर आए और घर पर आकर के भी मोबाइल में लगे हुए हैं, फेसबुक देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हम देख रहे हैं। सामने बच्चा है, पत्नी है, माता पिता है, उनसे हम बात भी नहीं करते। तो आप सोचिए, जो रिश्तेदार हमारे नजदीक है, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे खास हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है और लगे हैं बस फेसबुक पर देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। पूरी दुनिया का ज्ञान लेकर के क्या मिल जाएगा हम? किस देश में कौन सी नदी चलती है, किस देश में कौन सा पहाड़ है, ये जानकारी मुझे हो भी जाएगी तो इससे होगा क्या? ये तो वैसे ही गूगल पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है, इनसे होने जाने वाला कुछ नहीं है। ज्ञान वो है जो हमें पवित्र करे। भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। अरे ज्ञान वो होता है जो हमें पवित्र करता है, हमारे जीवन को सुखी बनाता है, हमें आनंदित करता है, हमारी उन्नति करता है, उसे ज्ञान कहते हैं। इसलिए सूचनाओं का इकट्ठा करना ज्ञान नहीं है, ये तो सूचनाएं हैं। आप लेते जाइए सूचनाएं, पूरे दुनिया की राजधानी को याद कर लिया, पूरे दुनिया के राष्ट्रपतियों को नाम याद कर लिया, कोई मर गया तो फिर उसका नया नाम याद करो, तो ये तो चलता रहेगा ऐसे ही। तो ये तो दुनियावी ज्ञान है, होना चाहिए ये भी, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सोचते रहे कि ये ही ज्ञान है, नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारी आत्मा को, हमारी बुद्धि को अच्छा बनाए, हमारे मन को पवित्र करे। तो भगवान कृष्ण का जो संदेश है, ये संदेश निश्चित रूप से हम सब के लिए बड़ा ही मंगलदायक है।
कल्याणकारी है। समय हो चुका है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और कल हम पुनः इसी समय 8 बजे से 9 बजे तक हमारा एक कार्यक्रम रहता है। तो आप जुड़े, आप जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आपके जुड़ने से ही ये कार्यक्रम सफल होता है, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। और भी आप प्रयास करें कि आपके परिवारजन, परिचित जन इस कार्यक्रम से जुड़े। कल हम और एक नए विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, लखनलाल जी। हाँ जी, मुनि जी, आप बोलिए कुछ। ओम जी, लखनलाल जी कहाँ गए? आपका जी बहुत बहुत आभार आचार्य जी। जी लखनलाल जी, जी हाँ जी। हाँ जी, हाँ बस मैं जो है, और कल भी जो है इसी समय को जो है रखा है आचार्य जी ने, ठीक है ना। 8 बजे का समय रहेगा कल के लिए भी। और एक एक व्यक्ति अगर एक एक व्यक्ति को जोड़ता है तो 70 लोग होंगे। अभी 35 लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। तो कल भी इसी समय पर सब लोगों को जुड़ना है। और आचार्य भवदेव जी जब पूरे मनोयोग के साथ में और हमारे आपके लिए जोड़ रहे हैं, तो हम और आप भी उसी मनोयोग के साथ जुड़े। अगर कोई भी व्यक्ति जो अभी हमारे भवदेव जी ने विचार रखे से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहता है, तो वो आकर के जो है अपना ऑडियो खोल रहे हैं